हर सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पे एक चीज कॉमन दिखती है, वो है उनका फ्लॉलेस स्किन और उनका खुद का स्किन केयर ब्रांड। दीपिका का 82 डिग्री, कैटरीना कैफ का के ब्यूटी, श्रद्धा कपूर का माई ग्लैम और कीर्ति सनोन का हाइफन। सब कहते हैं आई यूज माई ओन प्रोडक्ट, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ग्लो उनके प्रोडक्ट से आता है या फिर मार्केटिंग के रिंग लाइट से। आज हम करेंगे एक फुल कंपैरिजन इन 4 स्किन केयर प्रोडक्ट्स का और जानेंगे कि कौन सा ब्रांड बना रहा है पैसा और कौन बना हाइप का हीरो और कौन सा बस बॉटल और ब्रांडिंग तक ही लिमिटेड रह गया है। बिकॉज स्किन केयर सिर्फ स्किन का बिजनेस नहीं, ये एक $1 बिलियन इल्यूजन का गेम है जहां पे ग्लो भी बिकता है और ट्रस्ट भी। इंडिया में स्किन केयर एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी के लिए ये लग्जरी है और किसी के लिए नीड और किसी के लिए अबे छोड़ना यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर एंड के ब्यूटी का राइज हुआ है वैसे वैसे ही इंडियन स्किन केयर में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं और देखते देखते 2022 में जो स्किन केयर मार्केट $2 बिलियन का था वो अब 2025 में $10 बिलियन का मार्केट बन चुका है। और जहां पैसा है वहां सेलेब्स तो अपने आप ही आते हैं। बात तो सही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीपिका पाडुकोण के प्रोडक्ट 82 डिग्री से। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी काम पर्सनालिटी और मिनिमल एस्थेटिक्स ने उनके स्किन केयर ब्रांड 82 डिग्री को लग्जरी का सिनोनियम बना दिया है। 82 डिग्री का नाम ही दिखता है 82 डिग्री ईस्ट, मतलब इंडिया के लॉन्गिट्यूड से इंस्पायर्ड हुआ प्रोडक्ट। दीपिका ने कहा था कि स्किन केयर इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। उनका गोल था एक माइंडफुल और साइंस बेस्ड स्किन केयर रूटीन बनाना जो कि इंडियन पीपल के साथ परफेक्ट मैच करता। लेकिन क्या इस प्रोडक्ट में साइंस सच में है या फिर सिर्फ पैकेजिंग का खेल है? क्योंकि पिछले कुछ डेकेड्स में वीको टर्मरिक और फेयर एंड लवली ने ये एक माइंडसेट बना दिया है स्किन केयर के अराउंड कि स्किन केयर का मतलब है कि आप एक क्रीम लगाओ और उसी के तुरंत बाद लगाते ही आप गोरे हो जाओगे और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी ओवरनाइट। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग स्किन हेल्थ समझने के बजाय इंस्टेंट ब्राइटनेस पे फोकस करते हैं, जिसके वजह से ये एक स्किन केयर ब्रांड या स्किन केयर मार्केट के लिए बहुत इजी हो जाता है इंडियन पीपल के माइंड्स को मैनिपुलेट करना और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना। और इसी बात को 82 डिग्री ने एड्रेस तो किया, लेकिन वो प्राइसिंग में मार खा गए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने लगभग 25 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, लेकिन अभी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए एक्टिवली इन्वेस्ट इसके अंदर किया ही जा रहा है। 82 डिग्री के प्रोडक्ट जैसे टर्मरिक मॉइस्चराइजर, पचौली क्लेंजर और अश्वगंधा सीरम सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के नाम पे बिकते हैं, लेकिन इनकी प्राइसिंग रेंज 1800 से लेकर 2900 तक जाती है। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इस सब के पीछे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट का अप्रूवल नहीं होता, इसके पीछे होती है पूरी मार्केटिंग टीम, जो कि एक बड़ा सवाल उठाती है इस ब्रांड की अफोर्डेबिलिटी को लेकर। चलो अब बात करते हैं कैटरीना कैफ के ब्रांड के ब्यूटी के बारे में। एक ऐसी सेलिब्रिटी जिन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ डांस और लुक्स नहीं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी अपना एम्पायर खड़ा किया है और उसी का नाम है के ब्यूटी। के ब्यूटी की कहानी शुरू होती है 2019 में जब ये लॉन्च होता है नायका के कोलैबोरेशन के साथ, और तभी से ये ब्रांड इंक्लूसिविटी एंड रियल स्किन के मैसेज पे चलता आ रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी 150 से 240 करोड़ तक पहुंच सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी के सिग्नल्स स्ट्रांग हैं, जिसका क्रेडिट नायका के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी जाता है। और यही इसका ट्विस्ट भी है। के ब्यूटी टेक्निकली 100% कैटरीना का नहीं, नायका के साथ पार्टनरशिप मॉडल में चलता है, जहां प्रॉफिट और क्रिएटिव कंट्रोल दोनों ही शेयर होते हैं। यूजर्स कहते हैं कि के ब्यूटी के प्रोडक्ट डिसेंट तो हैं, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में कुछ सिंथेटिक केमिकल्स एंड फ्रेग्रेंस मिले हैं, जिसके वजह से ये सेंसिटिव स्किन के लिए काफी इरिटेटेबल प्रोडक्ट बन जाता है। तो एक तरफ है दीपिका जो माइंडफुलनेस बेचती है और दूसरी तरफ कैटरीना जो इंक्लूसिविटी बेचती है, लेकिन दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज कॉमन है, ब्रांड के पीछे की स्ट्रॉन्ग स्टोरी, लेकिन केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स में अभी भी कमी है। शिट! बट यहां से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल है जेनजीज को लेकर। क्या नए जेनजीज सेलेब जैसे कि श्रद्धा कपूर और कीर्ति सनन ने स्किन केयर का फॉर्मूला चेंज किया है, या उन्होंने भी ये वही ग्लैम पैकेजिंग और इन्फ्लुएंसर कोलैब का रास्ता चुना? सो इस चीज को समझने के लिए लेट्स डाइव इनटू दिस। श्रद्धा कपूर और कीर्ति सनोन दोनों एक्ट्रेस अपने सिंपल लाइफस्टाइल और रिलेटेबल इमेज के लिए जानी जाती हैं, और वही सिंप्लिसिटी उनके स्किन केयर ब्रांड आइडेंटिटी का मेन यूएसपी भी है। श्रद्धा कपूर जो ब्रांड एम्बेसडर है स्किन केयर ब्रांड माई ग्लैम की, जिसका मेन फोकस है
इको फ्रेंडली और क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट्स बनाना, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट था अराउंड 8 से 10 करोड़ के आसपास का, लेकिन अपने पहले ईयर के प्रोडक्ट सेल में ही 15 करोड़ के ग्रॉस सेल को क्रॉस किया है इस प्रोडक्ट ने, जिसमें बहुत बड़ा थैंक्स जाता है इसके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को और श्रद्धा के फैन बेस को। और अब आता है कीर्ति सनोन का हाइफन, जिसे बेस्ट सेलर स्किन केयर ब्रांड कहना गलत नहीं होगा। कीर्ति सनोन ने 2023 में अपने स्किन केयर ब्रांड हाइफन को लॉन्च किया था और ये ब्रांड काफी अलग था, जिसका मेन थीम था साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट कोलैबोरेशन से एक अफोर्डेबल प्राइसिंग के स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाना। कीर्ति का हाइफन इनिशियली 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च हुआ था और अपने अगले 2 साल में ही इसने 400 करोड़ का क्रॉस सेल किया, वो भी 60% कस्टमर रिपीट रेट के साथ, जिसका क्रेडिट जाता है हाई इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट एंड कीर्ति सनोन के एस्थेटिक वाइब्स को। अब ये सब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे सेलेब स्किन केयर के नाम पे एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, लेकिन यही पूरी कहानी खत्म नहीं होती। इसके पीछे इसका एक दूसरा डार्क साइड भी है। स्किन केयर इंडस्ट्री के पीछे एक डार्क ट्रुथ छिपा है। हर सेलिब्रिटी ब्रांड के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज का फुल फ्लेज्ड नेटवर्क होता है, जहां 100 से 200 क्रिएटर्स को फ्री पीआर बॉक्सेस भेजे जाते हैं और हर एक को एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें उन्हें पहले से ही बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज हों उस प्रोडक्ट के साथ। ग्लो, हाइड्रेशन, लाइट वेट, मस्ट ट्राई जैसे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। आजकल हर बॉटल के पीछे एक सेलिब्रिटी फेस होता है और हर एड के पीछे एक इल्यूशन। लोग सोचते हैं अगर दीपिका या कैटरीना यूज करती हैं तो प्रोडक्ट जेन्युइन ही होगा, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो प्रोडक्ट उनके डेली स्किन सेवियर है या फिर एक $1 मिलियन एंडोर्समेंट का पार्ट। तो अगली बार अगर कोई आपको स्किन केयर रील दिखे और कोई सेलेब ये बोलता दिखे कि दिस चेंज्ड माय स्किन कंप्लीटली, तो थोड़ा रुकना और सोचना कि क्या ये सच में आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप अपने व्यूज को और कमेंट्स को प्लीज कमेंट डाउन करें, और जो भी आपको इनमें से फेवरेट प्रोडक्ट लगता है या कौन से आप सेलेब के कौन से प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी ऐसी खुफिया बातें जानते हो तो प्लीज कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा इस वीडियो को अपने सारे स्किन केयर दोस्तों के साथ, जो कि अच्छे से समझ सकें और इस स्किन केयर मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करवा सकें। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नवनीत एक्सप्लेन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। शेयर, लाइक एंड फॉलो टू माय चैनल।